नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कल आपको पता होगा कि हाई कोर्ट ग्वालियर के द्वारा नर्सिंग फर्जीवाड़े का जो सुनवाई चल रहा है उसका कल एक हियरिंग था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हियरिंग था। उस दिन जो है CBI के द्वारा एक रिपोर्ट सौंपा गया है कॉलेज को लेकर के कि कौन सा कॉलेज जो है एग्ज़ाम करवाने के लिए या फिर मान्यता देने के लिए सूटेबल है या कौन सा कॉलेज जो है सूटेबल नहीं है। हालांकि CBI ने जो जितने कॉलेज का जांच करना था उससे आधे भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि CBI के पास भी मैन पावर नहीं है, इसीलिए उन्हें भी जांच करने में टाइम लग रहा है। क्या कुछ बातें हैं, इस वीडियो को हम 3 भाग में बांट करके बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि हाईकोर्ट में कल क्या कुछ हुआ है, उसके बाद बात करेंगे कि CBI के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें क्या मैटर है, उसमें क्या बातें हैं। उसके बाद बात करेंगे कि जो हाईकोर्ट ने एग्ज़ाम पे रोक लगा रखी है, MPNRC के तरफ से एक वकील ने कल हाईकोर्ट में पूछा गया था उनसे कि जो आगामी सत्र है GNM का 22-23 का, उसका सत्र जो है 31 अगस्त से स्टार्ट होना है। ठीक है, तो वो परमिशन मांग रहे थे हाईकोर्ट के जज से कि क्या हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। तो क्या कुछ हाईकोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे भी। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको पता है कि हम बिना तथ्य का बात नहीं करते हैं, बिना तथ्य का वीडियो हम बनाते नहीं हैं। ठीक है, हम किसी प्रकार का मिसलीडिंग या फिर अफवाह या फिर किसी प्रकार का अपने से बनाया हुआ बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ बातें जो है हाईकोर्ट के द्वारा, CBI के द्वारा या MPNRC के द्वारा कोर्ट में कहा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले न्यूज़पेपर का कुछ हेडिंग्स आपको पहले दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपसे आगे बात करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का परीक्षा पर रोक हटाने से फिलहाल इनकार है। इसका क्या कारण है पहले बता देते हैं कि 241 कॉलेज का जो जांच होना था उसमें से मात्र 140 कॉलेज का जांच ही CBI अभी तक कर सकी है। कल CBI के द्वारा जो DSP CBI हैं उन्होंने हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें मानव बल मतलब और टीम में मेंबर चाहिए ताकि जांच जो है जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, CBI ने कहा 169 की जांच में 4 महीने लगेंगे। सुनवाई के दौरान CBI की ओर से अंतरिम जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जिसमें 65 कॉलेज की कोई कमी मिलना बताया गया। ठीक है, 140 कॉलेज में से आप यहाँ पे देखिए 364 कॉलेज में से 140 की जांच हो चुकी है, 169 की जांच 4 महीना लगेगा। अगली सुनवाई 3 अगस्त को है। ठीक है, क्या है देखिए, मेन मामला जो है फर्जीवाड़े का वो MPMSU का मामला है। MPNRC तो बाद में इनको एफिलिएशन को लेकर के MPNRC को ये घेर रहे हैं, जबकि मेन मामला जो है संबंधता का है, MPMSU का है। ठीक है, क्योंकि BSc, पोस्ट BSc और MSc के छात्र ही एग्ज़ाम से वंचित हैं लगभग 3 साल से। ठीक है, अब क्या है, सबसे बड़ी बात की हाईकोर्ट परीक्षा पे रोक इसीलिए लगाई हुई है क्योंकि अभी तक पूरे कॉलेज का जांच नहीं हुआ है। पूरे कॉलेज का जांच जब तक नहीं होता है तब तक जो है बिल्कुल परीक्षा पे रोक रहने की संभावना अधिक है। हालांकि कल के सुनवाई में जो है कि जो MPNRC के तरफ से या फिर जो INC के तरफ से जो प्रतिनिधि गए थे उनसे सुझाव मांगा है कि सत्र को कैसे नियमित किया जाए। ठीक है, हम वो आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये भी 28 तारीख की है। 5 माह बाद भी रोक बरकरार, CBI को 47% कॉलेजों में मिली गड़बड़ी। मतलब जितना जांच उनके द्वारा किया गया है 140, जिसमें से लगभग 75 कॉलेज फर्जीवाड़े, मतलब 50% कॉलेज जो है फर्जीवाड़ा है अभी भी, जो नियम से नहीं चल रहे हैं। तो जो नियम से नहीं चल रहे हैं, हालांकि उस पर अभी किसी तरह का कोई एक्शन तो नहीं लिया गया है, लेकिन क्या एक्शन लिया जाएगा जब जाँचें पूरी हो जाएगी तो क्या एक्शन लिया जाएगा ये कोर्ट पर डिपेंड करता है। आप यहाँ पर देखिए, 27 फरवरी 2023 को सत्र 19-20, ठीक है, और 20-21 BSc, पोस्ट BSc परीक्षा आयोजन पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, मामला GNM का इसमें है ही नहीं, लेकिन MPNRC के कारण जो है GNM को भी इसमें शामिल करना पड़ गया, क्योंकि MPNRC के द्वारा जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम लिया गया था ये मनमाने तरीके से लिया गया था, जिसके कारण हाईकोर्ट उससे भी MPNRC के द्वारा जो किया गया काम था उससे भी नाराज़ हुआ है। ठीक है, इसीलिए GNM का रिजल्ट पे भी पेंडिंग लगाया हुआ है वो लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जस्टिस रोहित आर्या की अध्यक्षता वाले डिवीजन बेंच ने नर्सिंग कॉलेज के नाम पे चल रही दुकानों को सील लगाकर तत्काल बंद करने का आदेश दिया।
ठीक है। 140 कॉलेज में जो 65 कॉलेज में कमी है उसमें से 4 सरकारी नर्सिंग कॉलेज भी है। आप समझ सकते हैं वहाँ के सरकारी कॉलेज भी नियम से नहीं चल रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, 2-3 हज़ार वर्ग फीट में चल रहे हैं कॉलेज, 2-3 हज़ार वर्ग फीट, जबकि नियम कितना है, कम से कम 18,000 वर्ग फीट होना चाहिए कॉलेज के लिए, लेकिन चल रहे हैं 2-3 हज़ार, मतलब 1-2-3 रूम के कमरों में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए यहाँ पे जो सीबीआई के द्वारा कल रिपोर्ट दिया गया था, देखिए कॉलेज 2 या 3 हज़ार वर्ग फीट में संचालित है, हमने खराब श्रेणी में डाला है, बिल्कुल अनसुटेबल है, उनको तो बिल्कुल ही मान्यता रद्द किया जाएगा उनका, और जो जिसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उन्हें जो है मान्यता देने की गुंजाइश है, शायद उन्हें मान्यता मिल जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी गलतियों पे जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है हाईकोर्ट के द्वारा और सीबीआई के द्वारा भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एमपीएनआरसी 22-23 के लिए हमने जिन 271 कॉलेज को मान्यता प्रदान की है उसमें देखिए 364 कॉलेज में शामिल है। ऐसे में बताया जाए कौन कौन से कॉलेज सीबीआई की कमी मिली है। अब एक बात तो और है, एक बात क्या है कि आईएनसी भी मान्यता जारी करती है। ठीक है, और एक स्टेट नर्सिंग काउंसिल मान्यता जारी करती है। ठीक है, तो इन दोनों मान्यता जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल और आईएनसी के द्वारा जो मान्यता जारी किया गया था, ठीक है, तो अब सीबीआई जो जांच कर चुकी है कॉलेज को, ठीक है, तो सीबीआई के द्वारा जो फर्जी कॉलेज पाए गए, अगर आईएनसी के डाटा में मिसमैच होता है, क्योंकि आईएनसी तो बिना जांच का कॉलेज को मान्यता देती नहीं, अगर आईएनसी के डाटा में मिसमैच होता है सीबीआई के डाटा से, तो एफआईआर तक करने की जो है बात कही गई है हाईकोर्ट के जज के द्वारा। ठीक है, तो उसमें वो लोग शामिल हैं जो मान्यता देने के टीम में, जो इंस्पेक्शन वाले टीम में थे, उन्हें जो है एफआईआर से उन लोगों को जो है दंडित किया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए क्या कुछ कहा है, बिल्कुल एक तरह से समझिए कि एमपीएमएसयू का जो है रेस्पेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी के नाम पे जो है बिल्कुल एक बिजनेस ये लोग दुकान चला रहे हैं, ये हाईकोर्ट का कहना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए आगे, कुल कॉलेज जिनकी जांच होनी है 364, कुल कॉलेज जिनकी जांच हो चुकी है मात्र 140, कितनी बाकी है तो 169। ठीक है, कुल कॉलेज जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है 55, मतलब 55 कॉलेज की जांच ऑलरेडी हो चुकी है और ये लोग अच्छे हैं, सुटेबल कॉलेज हैं। ठीक है, सरकारी कॉलेज में देखिए 4 सही है, 4 गलत है। 10 साल से पुराने कॉलेज जो सही हैं 40 का निरीक्षण हुआ है, जिसमें से 27 सही हैं, बाकी सब बिल्कुल अनसुटेबल है। 5 साल से ज़्यादा पुराने कॉलेज में से 30 का निरीक्षण हुआ है, जो 17 सही है और 13 जो है बिल्कुल अनसुटेबल है। 5 साल से कम पुराने कॉलेज 62 का निरीक्षण हुआ है, जबकि 27 सही है और बाकी सारे, मतलब जो नए कॉलेज खुले हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है। जो नए कॉलेज खुले हैं, जो पिछले 5 साल से कम पुराने कॉलेज हैं, उनमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स का 23-24 का सत्र शून्य होगा या नहीं, ये शासन अब तक निर्णय ले सका। असमंजस में 25,000 विद्यार्थी। कल एक वाकया हुआ था कि जो एमपीएनआरसी की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने हाईकोर्ट से पूछा था कि जो आगामी 22-23 का जो सत्र है वो 31 तारीख से जो है 31 अगस्त से स्टार्ट होना है, तो क्या हम उसको शुरू करें या शून्य सत्र जो है घोषित किया जाए। तो इस पर भी हाईकोर्ट के द्वारा बिल्कुल तल्ख टिप्पणी किया गया था कि सारा काम जो है हाईकोर्ट से पूछकर किया जाएगा क्या, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो किस लिए बैठे हैं वहाँ। ठीक है, इस तरह का टिप्पणी जो है हाईकोर्ट के द्वारा किया गया था। अब वाकई सही बात है, वैसे वैसे पदाधिकारी हैं जिसका कि सैलरी 2 से 3 लाख 4 लाख तक का है, वो लोग बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, इनको तो मालूम भी नहीं होता है क्या होता है क्या नहीं। नर्सिंग का मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट के आदेश पर ही तय होगा सूत्र शून्य होगा या नहीं। तो कोर्ट ये क्यों तय करेगा कि सत्र शून्य होगा कि नहीं। आप में काबिलियत नहीं है सत्र को चलाने का, तो आप शून्य कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कभी नहीं कहा कि 0 सेशन किया जाए। ठीक है, यही लोग डिसाइड कर रहे हैं मिल बैठ के, जिसमें से स्टेला पीटर भी थी। जब मीटिंग हुआ था कार्य परिषद का, तो आपको याद होगा उसमें स्टेला पीटर का नाम भी था, जो रजिस्ट्रार बनाई गई थी फिर हटा दिया गया था। तो जो मंत्री हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, वो काबिल नहीं हैं और ना ही वहाँ के पदाधिकारी काबिल हैं जो निर्णय ले सके कि हाँ हमको सत्र शून्य करना है या नहीं करना है। हाईकोर्ट तो कॉलेज की जांच कर रही है। ठीक है, और जब तक कॉलेज का जांच पूरा नहीं होता है तब तक एग्ज़ाम पे जो है नहीं करवाने का इजाज़त दिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए
सत्र को शुरू करने का दिया राय मांगा गया था। यहाँ पे देखिए हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई की जांच में जो कॉलेज सही तरीके से संचालित हो रहे हैं, ठीक है, मतलब 55 वो, 27 वो, 30 वो, 4 वो, ये टोटल कॉलेज मिला करके जितना होता है 100+, तो जो कॉलेज सही पाए गए हैं अभी तक, तो उसमें जो है संचालित कैसे किया जाए, उसका सत्र जो ऑलरेडी डिले हो चुका है, सत्र डिले का 2020 के बाद अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी का, तो उन सत्र को कैसे नियमित किया जाए, इस पर जो है मांगा गया है, सुझाव मांगा गया है एमपीएनआरसी के प्रतिनिधि, आईएनसी के प्रतिनिधि से, ठीक है। तो अब क्या राय दिया जाता है 3 अगस्त को, उसमें पता चलेगा क्या कुछ कहा जाता है। हालांकि हमें ऐसा नहीं लगता है, मेरे हिसाब से 3 तारीख को क्या होने वाला है कि ये लोग अपनी राय देंगे, तो राय को जो है हाईकोर्ट के द्वारा नोट कर लिया जाएगा, ठीक है, उन्हें रख लिया जाएगा, और जब तक ये बाकी जो 169 कॉलेज हैं, जब तक इनकी जांच नहीं हो जाती है तब तक एग्ज़ाम करवाने का इजाज़त नहीं दिया जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अब मान लेते हैं जो 140 कॉलेज या फिर जिनका की जांच हो चुका है, अगर जो उनका एग्ज़ाम करवा दिया जाता है, तो इन कॉलेजों का जिनका जांच अभी नहीं हुआ है, तो उनके छात्र क्या करेंगे फिर, वैसा तो होगा नहीं जब तक। हाँ, सीबीआई के द्वारा मांगा गया था, मानव बल को मांगा गया, सीबीआई में लोग कम हैं, स्टाफ कम है, तो उन्हें स्टाफ मुहैया कराने के लिए जो है ऑर्डर दे दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। तो ज़्यादा स्टाफ जब उनके पास होगा तो जल्दी जल्दी जो है जांच किया जाएगा, ठीक है, और जांच करने के बाद ही हमको लगता है कि एग्ज़ाम का जो है परमिशन दिया जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा, ठीक है। मेडिकल यूनिवर्सिटी को क्या कुछ नहीं कहा गया है हाईकोर्ट के द्वारा, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आते हैं अपने हरकतों से, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेटा छेड़छाड़ पर सख्ती, अगर जो डेटा में कोई छेड़छाड़ होता है आईएनसी के द्वारा या मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उनके ऊपर एफआईआर करने की बात कही गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर की हेडिंग्स है, ग्वालियर हाईकोर्ट की तर्क टिप्पणी, कहा मध्य प्रदेश की मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी कानून से ऊपर आखिर क्यों खोली गई है। कानून से ऊपर, ये कानून को मानते ही नहीं है, नियम से चलते ही नहीं है, आईएनसी के नियम को ये मानते नहीं है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के नियम को मानते नहीं है, ये अपना खुद का नियम से चलते हैं, ठीक है, तभी ये हाल इनका ये हुआ है। हाईकोर्ट के जज के द्वारा कल बार बार एक शब्द को यूज़ किया जा रहा था, वो था मेसअप, ठीक है, कि क्या हुआ सारा जो मेसअप है ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल का भी इसमें हाथ है, एमपीएनआरसी का भी हाथ है, और मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी हाथ है। ये जितना जो मेसअप हुआ है ये सब इन्हीं तीनों के कारण हुआ है, ठीक है। ये टिप्पणी जो है हाईकोर्ट के द्वारा कई बार कहा गया। यहाँ पे देखिए सीबीआई ने पेश की 271 में से 140 नर्सिंग कॉलेजों की रिपोर्ट, 50% फर्जी संचालित है, मतलब आधा से अधिक फर्जी है 140 में से, और बाकी 169 में फिर 50% होगा ही। जो नए कॉलेज खुले हैं उसमें ज़्यादा कमी पाई गई है, तो उन कॉलेजों के तो बिल्कुल बंद किया जाएगा, ठीक है। तो बंद करने के बाद जो स्टूडेंट बचते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होगा ये हाईकोर्ट के ऊपर है, उनका क्या किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जब तक पूरा जांच नहीं होगा तब तक एग्ज़ाम के लिए परमिशन देने से रहा ये लोग, ठीक है। सीबीआई के द्वारा भी जो जांच दिया गया, स्टाफ कमी होने के कारण पूरा जांच नहीं हो पाया है, उन्होंने टाइम मांगा है जांच के लिए। अब हाईकोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया था कल, क्योंकि हम लोग भी चिंतित हैं कि स्टूडेंट का जो है टाइम वेस्ट हो रहा है, इसे किसी प्रकार से जो है जल्दी से जल्दी नियमित किया जाए सेशन को, इसीलिए सुझाव मांगा गया है। तो अब 3 तारीख को क्या होता है, क्योंकि 3 तारीख को जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव निर्णय आने की संभावना है, ठीक है। अब आपको एक वीडियो हम दिखाते हैं, और इस वीडियो में आप देखिएगा कि हाईकोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। जब एमपीएनआरसी के वकील ने जीएनएम सत्र को नियमित करने के लिए उनसे पूछा गया था, तो क्या कुछ कहा है आप सुनिए एक बार। इसमें क्या है सर कि हमारा नया सेशन एज पर द नोटिफिकेशन बाय द आईएनसी इज रिक्वायर्ड टू बी स्टार्ट फ्रॉम 31st of August 2023। तो अब नोटिस दी हुई आएगा ना, वही इसीलिए मैंने ये रिक्वेस्ट की है कोर्ट से कि कोर्ट में काइंडली डायरेक्ट इफ वी अलाउड टू कंटिन्यू और वी डिक्लेयर द पर्टिकुलर ईयर एज अ 0 ईयर व्हाटएवर इट मे बी कोर्ट ऑब्जर्व वी विल डू इट। अदरवाइज क्या होता है जब एग्जाम करें तो सामने से शिकायत है। अच्छा, मतलब हम चाहते हैं वो कॉलेजेस के बारे में हम चलावें। नो मैरिट दैट इज नॉट व्हाई शुड वी से यू डिक्लेयर जीरो कॉलेज इज योर रिस्पांसिबिलिटी। नहीं, इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी, वी होल्ड द रिस्पांसिबिलिटी। व्हाई यू एक्सपेक्ट दिस कोर्ट टू से दैट यू डिक्लेयर इट इन जीरो सेशन। हम कौन होते हैं भाई? वी वुड नॉट डिक्लेयर द जीरो सेशन, बट इफ जितना मेस आपने किया है, नाउ यू हैव टू टेक द कॉल, यू एड्रेस द प्रॉब्लम। High Court is not going to say you declare it zero session, you declare it active session. No, We will not say that is not my submission. आपने शरारत करी है,
तो आपको करना होगा। Yes, sir. अगर आप कायदे से एक्ट नहीं होते तो ये सब लिटिगेशन होता ही नहीं। Yes, yes, sir. लेकिन आपने समाज के खिलाफ भी है, जनता के खिलाफ भी है। इट इज ग्रेट, इट इज वेरी बैड, आई शुड से इट्स सीरियस डिसर्विस सोसाइटी। We want to correct it. Correct it. Therefore, आपके पास इतने काबिल लोग बैठे हुए काउंसिल में, उनसे आप सब परामर्श करिए क्या करना है, कैसे करना है। Each and every time on behalf of respondent cases, so I think no, Mr. Congressman, you were slightly stepping out. no, If we have taken cognizance, we have done it on the basis of substantial material. yes, And there is apparent illegality. yes, So it is, don't blame the petitioner. yes, The petitioner has brought certain issues before us yes, which have serious consequences in the public domain. Then definitely we have taken the cognizance. I was supposed to take the cognizance. yes, yes. And that is why we have taken immediate action. So don't think that they have, every time they come and No, man, bring we this. have taken action in the matter. We have stopped the result also of JNM process when it has been You released. need to, because We you do have not know. immediately stopped it. You have to. Yes, ma'am. So therefore you decide whatever you want us to do. If you do something good, we will approve it. Yes. We will follow strictly as per the norms of the. Behave like a good boy Yes, ma'am. and a proper good institution. Yes, ma'am. अपनी आपको अच्छा करिए आप. Yes, my lord, administrator has been appointed by the intelligence of the High Court itself. Registrar has been removed. Because of that, all these. वो जो भी है, we don't want to comment at this stage. That we will do at the appropriate time. In between, bring some amend your ways and come back. It has been done by. Come back to this court in a most fair manner. Yes, yes, I will. All right. ठीक है, तो आपने सुना। देखिए साफ साफ लहज़ों में कहा है एमपीएनआरसी को कि अगर आप में काबिलियत है तो आप अपने स्तर से काम कीजिए। अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो हम आपको अप्रिसिएट करेंगे, और अच्छा काम नहीं कीजिएगा तो आपको पनिश करेंगे। रिज़ल्ट की बात हो या सेशन नियमित करने की बात हो जीएनएम का, तो वो एमपीएनआरसी के ऊपर डिपेंड करता है। आप नियम से कीजिएगा, नियम से चलिएगा तो हाईकोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अगर आप नियम से नहीं चलिएगा तो हाईकोर्ट के द्वारा आपको डांट लगाई जाएगी। अब रही बात जीएनएम थर्ड ईयर का रिज़ल्ट का, तो इसका तो कोई चर्चा ही नहीं है इस केस में। ठीक है, जीएनएम थर्ड ईयर का कोई चर्चा नहीं है कि हाँ इसके रिज़ल्ट को क्यों पेंडिंग किया जा रहा है, कोई चर्चा नहीं है। लेकिन ये एमपीएनआरसी डर के कारण हमें लग रहा है कि ये रिज़ल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डर के कारण। तो किस बार का डर है? अगर आप कॉलेज की जांचें चल रही है, अगर जो कॉलेज का जांच में अगर जो किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो वो 20, 21 और 21-22 का मामला है। 19 वाले को क्या दिक्कत है? फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि काउंसिल आखिर निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है। हम लोग अभी 6 महीना से इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट का कुछ पता नहीं है। काउंसिल को बार बार फ़ोन करने के बाद भी वो एक ही बात बोलते हैं, प्रोसेस में कब आएगा कोई पता नहीं। मंत्री जी को मामला सही से पता नहीं है, तो करे तो क्या करें। ठीक है, तो रिज़ल्ट को लेकर के एमपीएनआरसी को हाईकोर्ट ने कहा है कि आप अपने विवेक से काम कीजिए। अगर आप अच्छे से काम कीजिएगा तो हम अप्रिसिएट करेंगे, लेकिन क्या डर है काउंसिल को ये मालूम नहीं है। अब देखिए कब तक रिज़ल्ट आता है, और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट दिया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने रिज़ल्ट पे रोक नहीं लगाया है। आपको याद होगा जब आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा था तो उस समय एमपीएनआरसी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था जिस कॉलेज का जाँच में फर्जी पाया जाएगा उसका स्टूडेंट का रिज़ल्ट को हम पेंडिंग करेंगे। ठीक है, फिर 1 महीने 2 महीने के बाद जो है एक नोटिस जारी करता है कि हाईकोर्ट के द्वारा जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को रिज़ल्ट को क्या किया गया है, स्थगित किया गया है। तो ये एमपीएनआरसी ही कर रही है डर के कारण। ठीक है, क्योंकि इनके अपने काम पे इनको भरोसा नहीं है कि हम कौन सा काम करेंगे तो हमें जो है अच्छा होगा, कौन सा काम करेंगे तो बुरा होगा। तो अब देखिए आगे क्या होता है। हालांकि 3 तारीख एक महत्वपूर्ण डेट है, उस दिन कुछ ना कुछ, क्योंकि जो राय मांगा गया है तो राय के ऊपर क्या निर्णय लेता है यह हाईकोर्ट के ऊपर है। ठीक है, और बाकी किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और किसी प्रकार का जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें, हम प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट का जो है जवाब दे पाएँ।
ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं चैनल, ताकि हम लोग जितने भी जीएनएम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं एकजुट हो सके और आगे उसका निर्णय लिया जाएगा हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।